अभी हमने स्टार्टिंग का जो टाइप 1 देखा था उसमें हमने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन किए थे, लाइक कोई व्यक्ति नॉर्थ जा रहा है, साउथ जा रहा है, लेफ्ट राइट। और एक और इम्पॉर्टेंट बात आपने नोटिस की होगी कि जो व्यक्ति का अंतिम बिंदु था, एंडिंग पॉइंट था, वो किसी ना किसी मेन डायरेक्शन पे आके रुका था, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। व्यक्ति या तो वेस्ट में आके रुक रहा था, व्यक्ति या तो साउथ में आके रुक रहा था, व्यक्ति या तो ईस्ट में रुक रहा था, व्यक्ति या तो नॉर्थ में रुक रहा था। लेकिन यह जरूरी तो नहीं है कि हर बार डेटा उतना ही दिया जाए कि व्यक्ति मेन डायरेक्शन पर रुके। कई बार हो सकता है कि व्यक्ति मेन डायरेक्शन को क्रॉस करे। जैसे मैंने बोला यहाँ से एक व्यक्ति चल रहा है 10 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, फिर वह अपने लेफ्ट मुड़ा, फिर चला 10 किलोमीटर, फिर वह अपने लेफ्ट मुड़ा, फिर चला 15 किलोमीटर, 15। तो अब यहाँ से वो 15 जाएगा तो यहाँ कहीं तक आएगा, ये 10 है, 15 10 से बड़ा होगा। तो अब व्यक्ति देखो किसी मेन डायरेक्शन पे रुका है क्या? नहीं, व्यक्ति अब रुका है सब डायरेक्शन पे, साउथ वेस्ट पे। मतलब व्यक्ति अब किस दिशा में है? साउथ वेस्ट में। तो अब यदि पूछा जाएगा कि व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से व्यक्ति कितनी दूरी पर है, तो अब हमें ये डिस्टेंस बतानी है। और ये डिस्टेंस को कहा जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब छोटा पाथ। तो इसको बताने के लिए हमेशा हम यूज करते हैं, आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि डायरेक्शन में कि पाइथागोरस कहाँ लगना है। तो आपको मैं बिल्कुल आसान भाषा में बता रही हूँ कि पाइथागोरस का यूज वहां होगा जब व्यक्ति किसी सब डायरेक्शन पे आके रुकेगा। ठीक है, जैसे सब डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, नॉर्थ ईस्ट पे भी रुक सकता है, साउथ ईस्ट में भी रुक सकता है, साउथ वेस्ट में भी रुक सकता है और नॉर्थ वेस्ट में भी। तब हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। तो अब इसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा लगता है राइट एंगल ट्राइंगल में। किस ट्राइंगल में लगता है? राइट एंगल, हिंदी में शायद उसको समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब इसकी एक साइड 90 डिग्री की होती है। तो ये मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ठीक है। यहां मैं नाम दे देती हूँ ए बी सी, करेक्ट। अब ए को कहा जाता है परपेंडिकुलर, हिंदी में कहा जाता है क्या? लंब, ठीक है। ये जो लाइन है इसको कहा जाएगा परपेंडिकुलर। ये जो नीचे की लाइन है इसको कहा जाएगा बेस। क्या कहा जाएगा? बेस। हिंदी में कहा जाता है आधार। और जो आपको स्लांट हाइट दिख रही है, स्लांट हाइट, इसको कहा जाता है कर्ण और इंग्लिश में कहा जाता है हाइपोटेनस। क्लियर है? अब पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है? आप डायग्राम में क्लियरली देख पा रहे हो, जो हाइपोटेनस है वो परपेंडिकुलर और बेस से बड़ी है। तो यहीं से हमारा पाइथागोरस बनता है। तो मैं इसको नाम दे रही हूँ H, इसको नाम दे रही हूँ B और इसको नाम दे रही हूँ P। H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेनस, B बेस और P परपेंडिकुलर। तो ये जो स्लांट हाइट है ये आपको बड़ी दिख रही है इन दोनों से। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अब हमें यदि स्क्वायर हटाना है तो स्क्वायर हटाते हैं तो हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं रूट में। तो हम कह सकते हैं H बराबर रूट ऑफ P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो ये है आपका पाइथागोरस थ्योरम। तो अब यदि H पूछा जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं? H पूछेगा तो हमें P और B दिया जाएगा। और यदि
आपको h दे दिया जाए, p दे दिया जाए तो आप b भी निकाल सकते हो। मतलब हमें दो नोन होने चाहिए तो हम एक अननोन निकाल सकते हैं। जैसे p और b दे दिया जाएगा तो आप h निकालोगे, h और p दे दिया जाएगा तो p निकालोगे, और b और h दे दिया जाएगा तो p निकालोगे। तो ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब ये अप्लाई कैसे होता है क्वेश्चन पे, मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाती हूँ। ओके, तो आपको टाइप 2 का पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है। अब ये क्वेश्चन आपको क्लियर ही हो रहा होगा कि ये शायद पाइथागोरस से रिलेटेड हो, क्योंकि हमने इसके जस्ट पहले इसका बेसिक बताया। तो हम क्वेश्चन देखते हैं और अभी हम ये भूल जाते हैं कि हमको यहाँ पे पाइथागोरस लगाना। अभी हम जस्ट टाइप 1 जैसे इसको ड्रॉ करते हैं और फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि पाइथागोरस लगता कैसे। सबसे पहले हमने एक स्मॉल डायरेक्शन बनाई। ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब पहली लाइन क्या दी गई है कि जो राम है वो राम वॉक 6 किलोमीटर इन द वेस्ट। तो हमें फिर स्टार्टिंग पॉइंट से ही स्टार्ट करना है, लेकिन किस डायरेक्शन में जाना है, वेस्ट, और कितना चलना है, 6 किलोमीटर। तो मैं यहाँ बना रही हूँ कि यहाँ से व्यक्ति ये चला है 6 किलोमीटर, मतलब ये राम था, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना चल रहा है, 6 किलोमीटर। फिर बोला गया है देन ही टर्न्स टू द राइट, मतलब वह अब अपने राइट मोड़ रहा है। तो देखो व्यक्ति इस दिशा में चला, अब राइट मोड़ना है, तो फिर मैंने उल्टा हाथ रखा, फिंगर उस दिशा में जिस दिशा में व्यक्ति चला। फिर मैंने बोला व्यक्ति जो है 6 किलोमीटर, जो राम है वो 6 किलोमीटर किस डायरेक्शन में चला है, वेस्ट। वेस्ट के बाद वह टर्न हो रहा है राइट, और राइट टर्न होने के बाद कितना चल रहा है, 8 किलोमीटर। तो हम गए वेस्ट पे। अब फिर आपको ये पता नहीं होगा कि लेफ्ट राइट, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से आएगा। उल्टा हाथ रखा मैंने और मैंने इसको किया क्या, राइट कहाँ जा रहा है, ऊपर, और राइट टर्न करने के बाद व्यक्ति कितना चल रहा है, 8 किलोमीटर। तो यहाँ से मैं राइट टर्न हुई और यहाँ चला कितना, 8 किलोमीटर। तो ये व्यक्ति अब इस डायरेक्शन में आ गया। इसके बाद अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 9 किलोमीटर। यहाँ से वो लेफ्ट गया और कितना चल रहा है, 9 किलोमीटर। अब देखो इस पॉइंट से लेफ्ट यहाँ जा रहा है और लेफ्ट चलना है उसको 9 किलोमीटर, मतलब इस पॉइंट पे आ गया व्यक्ति। अब इसके बाद फिर बोला गया है अंत में वह फाइनली टर्न्स राइट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर। अब यदि व्यक्ति इस दिशा में है तो इसका राइट कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और कितना जा रहा है, 12 किलोमीटर 12। मैं यहाँ 12 थोड़ा छोटा बना रही हूँ, बाकी आपको नॉर्मली 9 से बड़ा बनाना है। तो मैंने बना लिया, यहाँ पे कितना गया ये 12 किलोमीटर। बस यहाँ पे आके व्यक्ति रुक गया, ये इसका था एंडिंग पॉइंट। अब आपको बताना है कि नाउ इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो डायरेक्शन तो आप देख के बना दोगे, ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट, और व्यक्ति इसके बीच में रुका है। यदि मैं इस डायरेक्शन को यहाँ ऊपर तक बनाऊंगी, यहाँ बनाऊंगी, तो व्यक्ति इन दो मेन डायरेक्शन के बीच में है, मतलब व्यक्ति यहाँ रुक रहा है। इस पॉइंट को मैं कहूंगी कि व्यक्ति किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट। देखो यहाँ पे मैं अलग से बनाती हूँ, व्यक्ति यहाँ से चला 6 किलोमीटर, ये बनाई मैंने नॉर्थ, ये बनाई मैंने साउथ, ये है वेस्ट और ये है ईस्ट। एक बार अच्छे से समझना, व्यक्ति ये चला 6 किलोमीटर, फिर चला 8 किलोमीटर, फिर चला 9 किलोमीटर, फिर चला 12 किलोमीटर, यहाँ पे आके रुक गया। ये था इसका एंडिंग पॉइंट, ये था इसका स्टार्टिंग पॉइंट। तो व्यक्ति यहाँ पे रुका है, ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, तो ये कौन सी जाएगी आपकी, सॉरी नॉर्थ, ये वेस्ट, ये कौन सा जाएगा आपका, नॉर्थ वेस्ट। तो पहले का तो आंसर सीधा आप दे सकते हो कि व्यक्ति नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। लेकिन अब यदि मैं इसमें फेस पूछूंगी कि व्यक्ति किस दिशा में देख रहा है, तो व्यक्ति तो यहाँ से ऊपर साइड देख रहा है, ऊपर की दिशा कौन सी होती है, नॉर्थ। लेकिन मैंने इसमें आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा, मैंने पूछा है कि व्यक्ति किस दिशा में है। तो आपका आंसर होगा व्यक्ति नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। अब मैं पूछूंगी कि व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो ये है प्रारंभिक बिंदु, ये है अंतिम बिंदु। हमें बतानी है व्यक्ति की ये डिस्टेंस,
अब ये डिस्टेंस क्या आप नॉर्मली बता सकते हो? नहीं। यदि व्यक्ति का अंतिम बिंदु किसी उपदिशा में है, किसी सब डायरेक्शन में है, तो हमें उसका डायरेक्शन, उसकी डिस्टेंस निकालने के लिए यूज करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम का, या इन शॉर्ट मैं कह सकती हूँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए यूज किया जाता है पाइथागोरस थ्योरम का। तो अब पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगा? हमेशा लगता है स्टार्टिंग से एंडिंग के बीच, मतलब सिर्फ और सिर्फ इस इतने में पाइथागोरस लगेगा। लेकिन पाइथागोरस किस त्रिभुज में लगता है, किस ट्राइंगल में लगता है? तो हमेशा लगता है राइट एंगल ट्राइंगल में। तो क्या ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है अभी? नहीं। हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, अच्छे से देखना। अभी आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है? चलो यहाँ पे थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है, इसको साइड में बना के बताती हूँ। मैंने बनाया है ये, मतलब ये आपको दिख रहा होगा, ये तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा राइट एंगल ट्राइंगल है। अब हमें निकालना है स्टार्टिंग से एंडिंग के बीच, तो हमने इसको बना लिया राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब यदि हमको हाइपोटेन्यूज निकालना है तो हमको बेस और परपेंडिकुलर पता होना चाहिए, और आप क्लियरली देख सकते हो कि इसमें ये जो है ये क्या है आपका बेस। तो बेस इतना है, मैं इसको बताती हूँ, ये कितना है 6, और ये कितना है, यदि मैं यहां से इसको लूंगी तो हो जाएगा 9। तो ये हो गया 6 + 9 कितना होता है 15। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि इसका बेस कितना है 15। क्लियर? ये क्लियर है। इस 9 को मैंने यहाँ पे बना लिया, तो ये पूरा मेरे पास आ गया बेस 9 + 6 = 15। अब मुझे चाहिए परपेंडिकुलर, तो हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, आप देख सकते हो। ये डिस्टेंस कितनी है 12, ये डिस्टेंस कितनी है 8 और 12 कितना होता है 20। 8 और 12 कितना होता है 20। अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल तैयार है जिसका परपेंडिकुलर भी और जिसका बेस भी है। तो क्या हम इसका हाइपोटेनस नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। h = √p² + b का स्क्वायर। आपके पास p दिया है, परपेंडिकुलर दिया है 20 का स्क्वायर, बेस दिया है 15 का स्क्वायर। आप सभी जानते हो 20 का स्क्वायर होता है 400 और 15 का स्क्वायर होता है 225। क्या होता है 20 का स्क्वायर 400 और 15 का स्क्वायर 225। अब यदि इसको देखा जाए तो 400 + 225 625, और 625 क्या है पूर्ण वर्ग, मतलब स्क्वायर किसका है, टोटल स्क्वायर किसका है 25 किलो। √625 = 25 कह सकते हैं, क्योंकि 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। तो अब हमारे पास आंसर आ चुका है कि व्यक्ति नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है और 25 किलोमीटर की दूरी पर है। क्लियर? अब हम दूसरे क्वेश्चन से देखते हैं। ओके, तो आपके पास ये टाइप 2 का सेकंड क्वेश्चन लिखा, और ये मैंने थोड़ा सा इसको ट्रिकी कर दिया है। अभी तक अपन सिंपल चल रहे थे नॉर्थ डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट में, साउथ में, लेकिन ये जरूरी नहीं है ना कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और यदि लेवल थोड़ा टफ करेंगे तो स्टार्टिंग ही आपकी किसी ना किसी सब डायरेक्शन से दी जाएगी। बहुत आसान है, पढ़ते जाऊंगी मैं, बनाते जाऊंगी, बस गलती कहाँ करते हैं बच्चे वो आपको यहाँ पे क्लियर होगा। जैसे मैंने यहाँ पे बना ली, सबसे पहले तो डायरेक्शन ड्रॉ करो जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, बाकी आपकी फिर कमांड आ जाएगी तो आप विदाउट डायरेक्शन भी बता सकोगे, लेकिन फर्स्ट टाइम के लिए आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। अब बोला गया है कि जो अमन है वॉक कर रहा है 8 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। तो ये तो पहली लाइन आसान है, ये है स्टार्टिंग पॉइंट, और सपोज यहाँ पे अमन खड़ा हुआ है, वो नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है 8 किलोमीटर। तो हम यहाँ से डायरेक्ट 8 किलोमीटर ऐसे जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं। देन 6 किलोमीटर साउथ वेस्ट, जो अमन है वो 8 किलोमीटर तो नॉर्थ ईस्ट में गया, उसके तुरंत बाद वो 6 किलोमीटर साउथ वेस्ट में चला गया। तो अब हम क्या गलती करेंगे देखना। साउथ वेस्ट आप कहोगे मैम ये साउथ है
और ये वेस्ट है, नहीं सॉरी साउथ ईस्ट, ये साउथ है और ये ईस्ट है। तो अब आप क्या करोगे, अमन को साउथ ईस्ट में यहां से ऐसे ले आओगे, करेंगे अपन, लेकिन यहीं पे क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ये काम हमें करना ही नहीं है। हमें यदि कभी कंटिन्यू एक ही स्टेटमेंट में बार बार सब डायरेक्शन की बात आती है, तो हम जिस पॉइंट पे रुकते हैं वहां फिर एक और स्मॉल डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे यहां से मैं चली नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे रुक गया, अब व्यक्ति को फिर साउथ ईस्ट जाना है, तो अब आप यहां से मन से नहीं जा सकते। अब यहाँ पे भी आप एक डायरेक्शन बना लो छोटी सी, ये लो मैंने बना ली, यहाँ है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब व्यक्ति को जाना है साउथ ईस्ट, तो ड्रॉ करेंगे तो साउथ ईस्ट यहाँ दिख रहा है, मतलब व्यक्ति यहाँ से 6 किलोमीटर यहाँ चला जाएगा। समझ में आया? गलती क्या करते हम यहाँ डायरेक्ट बताते तो साउथ ईस्ट यहाँ दिखता तो हम सीधे नीचे आते, जो कि गलत होता। हमें उसी पॉइंट पे स्मॉल डायरेक्शन ड्रॉ करनी है, तो गलती कभी भी नहीं होगी। अब हम इसको मिटा भी सकते हैं, अब इसकी नीड नहीं है हमें, हमारा काम हो गया। अब क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन सुनना, फाइंड द टोटल डिस्टेंस, मतलब हमें बताना कि अमन ने टोटल कितनी डिस्टेंस चली है। तो पहले चला है 8, फिर चला है 6, 8 + 6 14 किलोमीटर। अमन ने टोटल डिस्टेंस कितनी चली है, 14 किलोमीटर। अब पूछा है एज वेल एज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आप खुद ही देख सकते हो इस डायग्राम में व्यक्ति आके किस दिशा में रुका है, अमन, ये नॉर्थ था ये ईस्ट था, मतलब अमन किस दिशा में रुका है, नॉर्थ ईस्ट। तो इसका दूसरा क्वेश्चन तो ये यहां से बताती हूँ कि जो डायरेक्शन है अमन की वो है नॉर्थ ईस्ट। क्लियर? अब थर्ड क्वेश्चन जो कि आप समझ गए होंगे कि अब आपको यहां से निकालनी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस। तो आपके पास बेस है, आपके पास परपेंडिकुलर है, तो आप हाइपोटेनस निकाल सकते हो। और हर बार आपको h = √b² + p² लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि अब मैं लिखूंगी इसमें 8 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 होता है 36, 64 + 36 = 100, और 100 पूर्ण वर्ग है 10 का। तो कितना है, अमन 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, और अमन के द्वारा चली गई टोटल डिस्टेंस है 14 किलोमीटर। एनी डाउट? ये क्वेश्चन सिर्फ मैंने आपको दिया है कि आपका सब डायरेक्शन का डाउट क्लियर होता। एक चीज और सुनना, यदि मल्टीपल टाइम्स सब डायरेक्शन आ जाएंगे, जैसे मैंने बोला यहाँ से व्यक्ति चला नॉर्थ ईस्ट में तो आप यहाँ आ गए, फिर मैंने बोला व्यक्ति यहाँ से चला साउथ ईस्ट में, फिर यहाँ आ गए, फिर मैं बोलती हूँ यहाँ से व्यक्ति चल रहा है साउथ वेस्ट में, तो आप यहाँ, मतलब आप साथ में स्मॉल डायरेक्शन ड्रॉ करते जाना जब सब डायरेक्शन की बात आएगी, तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो ये हमने टाइप 2 के क्वेश्चन किए हैं। अब यदि आपसे पाइथागोरस बनेगा तो आप किसी भी बुक से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओगे, आप इजिली कर सकते। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे देखा है कि हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस का क्या यूज होता है। मैं यहाँ 5-10 क्वेश्चन भी करा दूंगी तो आपका आएगा जितनी आप प्रैक्टिस करोगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा टाइप 2 होता है एंड। अब हम आते हैं टाइप 3 पे, और टाइप 3 में हमें क्या पढ़ना है वो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में जो भी था डायरेक्शन उसमें बताया था कि हमें एंगल वाले क्वेश्चन पढ़ना है, कि कोई व्यक्ति एंगल में 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाता है, फिर 270 डिग्री एंटी क्लॉक जाता है, तो हमें ये क्वेश्चन पढ़ना है। तो अब हम ये देखेंगे अपने टाइप 3 में। ओके, तो टाइप 3 हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।